नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का विषय है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष कल से आरंभ हो रहा है दोस्तों। यह समय सिर्फ कर्मकांड का ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की जड़ों से जुड़ने का अवसर है। हमारे पूर्वजों ने त्याग, संघर्ष और आशीर्वाद देकर हमें ये बहुमूल्य जीवन दिया। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप ही हैं। श्राद्ध पक्ष में हमें सिर्फ विधियां ही नहीं बल्कि अपने हृदय से भी जुड़ना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए? पितरों का स्मरण और तर्पण, जल अर्पण करें और मन से उनका आशीर्वाद मांगें। सत्कर्म और भक्ति, अपने विचारों को शुद्ध रखें और ध्यान और जप से अपनी आत्मा को निर्मल बनाएं। अन्नदान और सेवा, गरीब अथवा वृद्ध लोगों की सेवा करें, यही सबसे बड़ा पुण्य है। दान और कृतज्ञता, जो कुछ भी है उसका आभार माने और जरूरतमंदों को बांटे। श्राद्ध पक्ष में जीवन कैसे जीना चाहिए? सादगी अपनाइए और नकारात्मकता और क्रोध से बचें। परिवार के साथ समय बिताएं और अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाएं। हर दिन कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव रखें। पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए सुरक्षा कवच होता है। जैसे हम अपने घर को तालों से सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है दोस्तों। जो अपने पितरों को याद करते हैं उनके जीवन से अनजाने संकट भी टल जाते हैं। विज्ञान और डीएनए का संबंध। विज्ञान भी मानता है कि हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों के संस्कार और स्मृतियां शामिल होते हैं। श्राद्ध पक्ष में जब हम उनका स्मरण करते हैं तो वह शक्तियां जागृत होती है और हमें सही राह दिखाती है और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। पितृदोष और निवारण। जीवन में अचानक रुकावटें, आर्थिक हानि या परिवार में क्लेश, यह पितृदोष को दर्शाता है। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा से भक्ति, दान और तर्पण करने से यह दोष कम होता है और जीवन का मार्ग सहज होता है। आत्ममंथन और भविष्य की पीढ़ी। श्राद्ध पक्ष हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्या वे हमें श्रद्धा से याद कर पाएंगे या सिर्फ शिकायत करेंगे? आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो कल हमारी विरासत और पहचान बनेंगे। युवाओं के लिए संदेश। श्राद्ध पक्ष केवल बुजुर्गों का पर्व नहीं है, ये युवाओं का भी पर्व है। युवाओं को आगे बढ़कर इस समय दान पुण्य करना चाहिए और अपनी शक्ति अनुसार कार्य करना चाहिए और सत्कर्म में अपने ऊर्जाओं को लगाना चाहिए। अगर युवा इस समय को अपनाए तो भारत की आत्मा सदैव जीवित रहेगी। यह सब कुछ मैं आपसे अपने गुरुदेव के आशीर्वाद फलस्वरूप साझा कर रहा हूँ। जो भी मैंने समझा और अनुभव किया उसे निर्मल मन से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी यही कामना है कि यह संदेश केवल आपके कानों तक ना पहुंचे बल्कि आपके हृदय में समाहित हो जाए और उससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। डेस्टिनी पाथ, जर्नी टू सर्व ह्यूमैनिटी, यही वो मार्ग है जो हमें श्रद्धा, संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। श्राद्ध पक्ष का यह समय हमें अपने जड़ों की ओर लौटने और हमारे पितरों का आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान करता है। मेरी यही प्रार्थना है कि यह श्राद्ध पक्ष आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आए। पितरों की कृपा से आपके जीवन का हर अंधकार दूर हो और आपके जीवन में उजाला आए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय पितृदेव।